जिस तरह से आदिवासी गरीब जनता जो अशिक्षित है बोला जाए, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। सत्ता पे जरूर हम आदिवासी उन्हें बैठाए हैं, मूलवासी बैठाए हैं, झारखंडी बैठाए हैं, लेकिन ये पूंजीपति वर्ग का ही शासन यहाँ चल रहा है। दीपक कुमार भरद्वाज जी, हम लोग को आप बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने आप को होशियार समझे हुए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम लोग सरकार से नहीं डरते हैं, सरकार को हम लोग हमेशा बैकफुट पे रखते हैं, तो आप तो फिर भी कहीं से उड़िया बुहा करके आए हैं, तो आपको भी बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। और हम लोग से, इनसे रैयतों से आप बात करने से पहले आपको हम लोग का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो लोग देखिए आपके जमीन के समस्या में नहीं आ रहे हैं, जो विधायक, उस विधायक को चिन्हित करने का भी काम कीजिए। वैसे वैसे सांसदों को चिन्हित करने का काम कीजिए। एक वोट बैंक भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए उन लोगों के लिए। की जमीन जब भी कोई लेता है तो आर्टिकल धारा जो 46 है उसका अनुपालन होता है। उसके बाद आपको एक जो प्रक्रिया है, LRDC के पास आएगा, फिर कर्मचारी के पास जाएगा, फिर CO CI, तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती है, जांच होती है, तब जाके किसी को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जमीन प्राप्त होता है। लेकिन बस आपसे ये जानना है कि क्या CNT एक्ट की जमीन नीलामी होती है या नहीं होती है? देखिए, CNT एक्ट की जमीन नीलामी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी गरीब जनता जो अशिक्षित है बोला जाए, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। झारखंड पूरा लूट रहा है, और ये नहीं है झारखंड का, ये पूरा रांची तो ख़त्म हो गया। अब हर जो जिला को देखिएगा, लोहरदा हो, गुमला हो, जो मेन टाउन हुआ, उस पे बाहरी हावी होते जा रहे हैं। CNT एक्ट जैसा कानून जो कि हमारे वीर बिरसा मुंडा ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम लोगों के लिए बनाया, और उस कानून का आज अनुपालन नहीं करना, हम तो देखते हैं कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सत्ता पे जरूर हम आदिवासी उन्हें बैठाए हैं, मूलवासी बैठाए हैं, झारखंडी बैठाए हैं, लेकिन ये पूंजीपति वर्ग का ही शासन यहाँ चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ प्रशासन हर जमीन का मैटर में थाना इन्वॉल्व हो रहा है और CO अंचल इन्वॉल्व है। और मैं कहना चाहती हूँ, इतना सोए हुए हैं, हर दिन इतने सारा समस्या देखने को भी मिल रहा होगा। TAC मेंबर क्या कर रहे हैं जी? TAC मेंबर का क्या काम है कि यहाँ के जो सरना मसना हड़गड़ी हमारे पारंपरिक व्यवस्था की जो जमीन है, उसको लेकर कानून कौन बनाएगा जी? कि इसमें हस्तक्षेप कौन करेगा? जब आप देख रहे हैं तो एक बार भी बैठे। लगातार यहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो रही है, लेकिन TAC मेंबर का कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्या बात है? 5वीं अनुसूची किस लिए वह है? राज्यपाल, अभी तक एक भी यहाँ के राज्यपाल को क्या पता नहीं है यहाँ के बारे में कि झारखंड की स्थिति बदहाल है? एक बार भी राष्ट्रपति को आज तक यहाँ का जो एक ये जाना चाहिए, साल में एक बार की आदिवासियों का रिपोर्ट जाना चाहिए। तो क्या आज तक राज्यपाल 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बैठ के केवल राज करने के लिए है? तो राज्यपाल पर भी हम लोगों को सवाल करने की आवश्यकता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र केवल बोलने से नहीं है। हम लोग बस जनता को यही यहाँ जागरूक करने आए हैं कि संगठित रहिए, क्योंकि शासन प्रशासन और सारा तंत्र लग गया आदिवासियों का जो जमीन पर हस्तक्षेप करने के लिए। और स्थानीय विधायक, जो लोग देखिए आपके जमीन के समस्या में नहीं आ रहे हैं, जो विधायक, उस विधायक को चिन्हित करने का भी काम कीजिए। वैसे वैसे सांसदों को चिन्हित करने का काम कीजिए। एक वोट बैंक भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए उन लोगों के लिए। यह चीज़ तो हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हमारी संपत्ति को नहीं समझ रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप विश्वास हमारा आप पे उठ गया है। अब हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे और बिरसा मुंडा की तरह विद्रोह करेंगे। विरोध करते करते अब हम थक गए हैं, और यही है कि विद्रोह करके अब जो भी भूमाफिया आएगा उसको हम लोग अपने सिकंजा कसेंगे। ये हम लोग आज यहाँ पर ही वोट गाड़ के ये इतने सारे रैयत का जमीन इसको भूमिहीन करने के लिए आए हुए हैं। वो भी कलकत्ता का आदमी दीपक भरद्वाज जी है ना। तो आपको पहले ग्रामीणों से टकराना पड़ेगा। ये भले आप बोलते हैं ना पीठ पीछे की इस रंगदारी केस कर रहे हैं, ये अब आइए अब हम लोग जितने भी सामाजिक संगठन यहाँ बैठना शुरू कर दिए हैं, अब आइए और लड़िए, सामने सामने लड़ने का कोशिश कीजिए ना। आइए, फिर हम लोग भी बताते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए भी। दीदी, लगातार आप लोग जमीन बचाने के लिए आप लोग हमेशा आगे रहते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन
फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद भी लोग भू माफिया हमेशा उनका सर ऊंचा रहता है, किसी न किसी तरह से अपने लोगों को ज़मीन लूट लेते हैं। कैसे रुकेगा ये? कब भी शांति बहाल होगी अपने इस गांव में या पूरे राज्य में कि कोई ज़मीन ना लूट सके? देखिए, सबसे पहला बात कि ज़मीन लूट अभी से नहीं, ये हमारे आजा पुरखा ने भी इस बात को झेला था और आज हम लोग भी झेल रहे हैं इस चीज़ को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस समय भी ये चीज़ रुका नहीं था और आज भी नहीं रुकने वाला है। जब से और ख़ास तौर पे राजधानी बना है, रांची जब से ये राजधानी बना है, तब से ख़ास तौर पे रोड किनारे का ज़मीन को लोगों के नज़र पे बहुत अच्छे से आ रहा है कि अपना फ़ायदा के लिए किसी भी तरह से हेन केन प्रकरण किसी भी तरह से बहला के ठग के उस ज़मीन को कब्जा करने का कोशिश हमेशा से किया ही जा रहा था और किया ही गया है। जैसे कि आप लोग को जानकारी है कि ये हम लोग का दूसरा बैठक था। हम लोग जब पहला बैठक में यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बताया गया था कि नीलामी में वो लोग ज़मीन को ले चुके हैं, उनका ये दावेदारी था, है ना। अब आप ही बताइए, सोचने वाली बात है कि दीपक कुमार भरद्वाज जी कहते हैं कि नीलामी के थ्रू हम लोग ज़मीन ले चुके हैं, तो फिर उनको 28 रैयतों का से एग्रीमेंट उनको करवा करके बतौर उनको पेमेंट भी करना पड़ रहा है। तो ज़मीन जब आप ही का है, ज़मीन जब सब आपका है, नीलामी में भी ज़मीन आपको मिल गया है, आप कहते हैं कि हम कोर्ट से भी हम लोग टाइटल लड़ करके ज़मीन ले लिए हैं, अगर आप खुद ही कह रहे हैं तो फिर आपको रैयतों को पैसा देने का ज़रूरत क्या पड़ रहा है? आप एक तरफ रैयत से एग्रीमेंट भी करवा रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर में आप केस भी करते हैं कि वो लोग मेरे साथ 420 कर रहा है। तो 420 का केस तो आपके ऊपर बनता है दीपक कुमार भरद्वाज जी। हम लोग को आप बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने आप को होशियार समझे हुए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पढ़ना लिखना हम लोग को भी आता है, कानून ने हमें भी अधिकार दिया है, हम भी अपना नियम कानून के तहत हम भी जाएंगे और नियम तहत के कानून के तहत ही हम लोग जा करके आपने जो नीलामी पेपर शो किया है, आप जो फर्जी डिग्री पेपर आप जो शो कर रहे हैं, हम लोग वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ के जो मासूम डेली कमाने खाने वाले जो लोग हैं, जिनका घर ही चलता है, रोज़ कमाते हैं तब उनका घर में चूल्हा जलता है, उनको आप जो डराने का काम करके आप ये कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आपका मन को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। और संगठन अब जब यहाँ इन्वॉल्वमेंट ले चुका है तो ये ज़मीन तो आपको किसी भी कीमत पे मिलने से रहा। जब हम लोग सरकार से नहीं डरते हैं, सरकार को हम लोग हमेशा बैकफुट पे रखते हैं, तो आप तो फिर भी कहीं से उड़िया बुहा करके आए हैं, तो आपको भी बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। और हम लोग से इनसे रैयतों से आप बात करने से पहले आपको हम लोग का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार रहिए और उसकी तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि जवाब तो इतने होंगे कि आपको सवाल तो इतने होंगे कि जिसका आपको जवाब देने में पसीना छूटने वाला है। जब CNT एक्ट वाली ज़मीन पे गवर्नमेंट लोन तक नहीं देती है तो ये ज़मीन नीलामी कैसे हो रही है? ये सबसे सोचने वाली बात ये भी है कि 1935 का ये नीलामी पेपर दिखा रहे हैं, उसके बाद में ये दिखाते हैं कि 1945 का ये क्या बोलते हैं, क्या पेपर डीड दिखा रहे हैं, 1945 का ये डीड दिखा रहे हैं। तो 10 साल का अंतराल में इतना खेला हुआ है इस ज़मीन के मामले को लेकर के, तो पेपर तो पूरी तरह से लग रहा है कि ये फर्जी पेपर रेडी किया गया है सिर्फ यहाँ के लोगों को बरगलाने के लिए और यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए। और ऊपर में सोने पे सुहागा, अब यहाँ पे CID का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। CID अब अपना काम छोड़ करके अब CO और DC के जगह पे अब CID डिसाइड करेगी कि वो ज़मीन उसका है, वो ज़मीन उसका है। CID अब ये काम करेगा क्या? झारखंड में DC हमारे कस्टोडियन है, अब DC का काम भी CID करेगी क्या? तो CID में जो भी महाशय थे यहाँ के, कुछ रैयतों को उन्होंने फ़ोन करके बोला था, व्हाट्सअप भेजा था नोटिस के लिए। तो उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। हर विभाग को दिया गया है अपना काम करने के लिए, आप किसी और विभाग के काम पे हस्तक्षेप मत कीजिए। अगर आप किसी और के विभाग के काम पे हस्तक्षेप कीजिएगा तो फिर हम लोग का हस्तक्षेप आपके ऊपर होगा। तो फिर आप नहीं बोलिएगा कि आदिवासी संगठन मेरे पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया है।